हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कई दिन से रेगुलर नहीं हूँ वीडियोस में, स्टडी में, हर एक चीज में, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे टाइफाइड चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक तो वीकनेस भी आ रही है और बार बार फीवर आ जा रहा है, इसीलिए मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, और इसी वजह से वीडियोस जो है मेरी इरेगुलर हो गई हैं। अदरवाइज मैं डेली वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं यूपी टेट के एग्जाम के बारे में, और या किसी भी एग्जाम के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, उसके लिए हमें 3 स्टेप्स जो है फॉलो करने होते हैं। अगर हम उन 3 स्टेप्स को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ फॉलो करें, ऑनेस्टी के साथ इन द सेंस हम अपने आप से भी एक्सक्यूज नहीं करेंगे, जो हमने सेट किया है, जो हमने डिसाइड किया है, वही कंप्लीट करेंगे, तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है यूपी टेट का, और आप लोगों को पता है कि आपको यूपी टेट की प्रिपरेशन करनी है या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, उसके 3 स्टेप जो है फॉलो करेंगे। 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो है वो है सिलेबस का। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेबस। बहुत सी बार ऐसा होता है, कोई भी एग्जाम हम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन हम सिलेबस देखते ही नहीं है। नॉर्मली ऐसे कोई भी बुक उठाई, पढ़ाई की और स्टडी की, एग्जाम देने चले गए। लेकिन प्रॉपर अगर सिलेबस आपके पास है और आपने टॉपिक वाइज आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस जो है बढ़ जाते हैं एग्जाम को क्लियर करने के। और सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये भी नहीं पता होगा, एक क्राइटेरिया आप लोगों को मिलता है सिलेबस से कि कहाँ से हमारा जो एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेबस। तो सिलेबस आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए अपने आसपास, जहां भी किसी डायरी में या फिर रजिस्टर में लिख लीजिए। अगर पीडीएफ है तो उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे टॉपिक्स आपको लर्न हो जाते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है जब आप सिलेबस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद की जो प्रोसेस आती है, उसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो होता है रिवीजन। किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़कर छोड़ देते हैं, सपोज 2 दिन याद रहता है, 4 दिन याद रहता है, लेकिन उसके बाद 1 वीक के बाद हम उस टॉपिक को भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा था, और वो टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ है वो भी हमें न्यू लगने लगता है। तो ये है रिवीजन की ताकत, कि अगर हम रिवाइज करते रहे टाइम टू टाइम, सपोज आप 1 वीक रख सकते हैं रिवीजन के लिए, या फिर 15 डेज रख सकते हैं, या फिर आप एक यूनिट रख सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किया, उसकी यूनिट्स आप बना सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं पार्ट्स में, कि ये यूनिट जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो इसको थोरोली फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, सेकंड रिवीजन, सेकंड स्टेप इसको जरूर दूंगा। ठीक है, या दूंगी, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सेकंड स्टेप जरूर कंप्लीट कीजिएगा रिवीजन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसका स्टेप है, वो है प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। उसमें 2 तरीके की प्रैक्टिस आती है। ठीक है, प्रैक्टिस आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होंगे, सपोज यूपी टेट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यूपी टेट के पिछले एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, हिस्ट्री से ज्यादा थे, या फिर अगर एसएसटी है आपका तो हिस्ट्री से ऑब्वियसली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक बेस्ट वे हो सकता है ये अंदाजा लगाने का कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि लेवल कहां तक जा सकता है एग्जाम का। और उससे ये भी पता चलता है, जैसे पिछले साल के क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, तो साल के बाद, 1 साल के बाद जैसे नेक्स्ट एग्जाम हुआ है, तो लेवल अगर बढ़ा है तो किस तरीके से बढ़ा है, इसी टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है। दूसरा स्टेप है इसी में, प्रैक्टिस में दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट, जो कि डिजाइन किए जाते हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि हम एक तैयार कर सके अपने माइंड को कि हमें एग्जाम इस तरीके से देना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मोस्टली लोग बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, वो एक बुक की तरह उसको पढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को बुक की तरह कभी भी नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट्स को बुक की तरह बिल्कुल भी ना पढ़े, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स होते हैं अपने माइंड को ये याद दिलाने के लिए कि अगर हम फिलहाल इसी समय एग्जाम दे रहे हैं तो हम किस तरीके का फील कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स आप सोल्व कीजिए टाइम रखकर, आप टाइम सेट कीजिए, सपोज 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपके पास हो,
आप बैठिए आराम से, हो सकता है तो OMR सीट लीजिए, क्योंकि एग्जाम वाली फीलिंग अगर चाहिए तो OMR सीट प्रिंट करा के रखिए। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी रजिस्टर में कॉपी में 1 to 100 150 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 150 होते हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में। यूपी टेट की प्रिपरेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करोगे तो टाइम आप लोगों को कम मिलने वाला है, तो बेटर है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और यूपी टेट की जो बेस्ट बुक है यूपी टेट प्रिपरेशन के लिए, वो है चक्षु प्रकाशन की यूपी टेट प्राइमरी के लिए जो बुक है इन्होंने रिलीज की है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक स्टडी गाइड मिल जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, और साथ ही आपको मिल जाते हैं 15 प्रैक्टिस सेट्स, और आप इनके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स भी ले सकते हैं, जिनमें आप लोगों को मिलेंगे उनके जो आंसर्स होंगे वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आप लोगों को पिक शेयर कर दूंगी, आप लोग ले सकते हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन बुक्स का लिंक भी मिल जाएगा। जो भी बुक आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बेस्ट बुक है, अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, उनके जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेनेशन के साथ है, उनके जो आंसर्स है वो एक्सप्लेनेशन के साथ है, जो कि सॉल्व पेपर है। प्रीवियस 7 इयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न पिछले सालों में रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देर किस बात की है, चेक कर लीजिए, आप खुद से चेक कर सकते हैं कि बुक्स किस तरीके की और किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर PDF शेयर कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस बुक में कंटेंट किस तरीके से दिया गया है और किस तरीके से इन बुक्स को डिजाइन किया गया है एग्जाम के लिए। सो अगर आप लोग एक बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप ले सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की यूपी टेट 2026 के लिए। मार्क करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट के सामने उसका जो भी ऑप्शन होगा उसको लिखिए। ABCD तक ऑप्शन होते हैं, ABCD तक जो भी आप वहां पर रखेंगे, तो आप पूरा का पूरा पेपर इस तरीके से सॉल्व कीजिए, बिना कोई चीटिंग किए, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, बिना किसी एक्सक्यूज के। ठीक है, भले ही उसमें आपको सारे रोंग हो जाए, सारे भी रोंग हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑनेस्टी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऑनेस्टी नहीं होगी, अगर आपको लगा कि अरे इसका क्या हो सकता है, एक बार आंसर देख लूं, क्या पीछे आंसर की तो दी ही रहती है, तो एक बार देख लेता हूं, फिर मोस्टली हम क्या करते हैं, देखिए मेरा माइंडसेट पहले पिछले एग्जाम्स में क्या था, मैं किस तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती थी। पहले मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती थी कि पहले क्वेश्चन देखा, फिर उसका आंसर, फिर माइंड में अज्यूम कर लिया कि आंसर ये होगा, फिर क्वेश्चन आंसर देखा, अच्छा हाँ इसका तो मैं यही सोच रही थी। लेकिन ये एक राइट वे नहीं होता है, ये बिल्कुल भी राइट वे नहीं होता है, ये बहुत ही गलत तरीका है, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इससे हमें इवन नुकसान भी बहुत होता है। ठीक है, और हुआ भी है प्रैक्टिस सेट्स के इस तरीके से, मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ऐसे प्रैक्टिस सेट्स यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट्स आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसके बाद का जो प्रोसेस है उनको एनालाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस सेट को एनालाइज करना, और ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हम छोड़ देते हैं, हम ये नहीं देखते, हम ये तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए, अच्छा 80 मेरे सही हुए, 90 मेरे सही हुए, लेकिन ये नहीं देखते वो जो 60, वो जो 70 क्वेश्चन जो गलत हो गए वो कौन से थे, किस टॉपिक से थे, किस वजह से गलत हुए। तो हमें ये कैटेगराइज करना है कि वो जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, जो सही हुए हैं वो तो हमें आते हैं, लेकिन वो जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे बार बार हम गलतियां कर रहे हैं, जिससे हम ये गलती दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं कि जो एनालिसिस करेंगे, टॉपिक्स नोट डाउन कर लेंगे, टॉपिक्स नोट डाउन करने के बाद हम वहां पर उन टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो है रिवाइज हो रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं इन द सेंस कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, तो उनको हम फिर से प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे और हमारे। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो हम बात कर रहे थे 3 स्टेप्स के बारे में, जिसमें मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि पहले हम सिलेबस को देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे अच्छे तरीके से कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, फिर उसका एक रिवीजन अच्छे से करेंगे, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना, और फिर उसके बाद का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट होता है उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी वीकनेस क्या है। यस, स्ट्रेंथ तो सब पता करते हैं, हमें अपनी वीकनेस पता करनी है, और वीकनेस को पता करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ना है, वीकनेस को पता करने के बाद हमें उस पर काम करना है, उन टॉपिक्स पर काम करना है जिन टॉपिक्स में हम गलतियां कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 3 टॉपिक
3 पॉइंट 3 स्टेप किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम आप अच्छे से क्लियर कर पाए तो इन 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे पाऊं, और अगर कमेंट सेक्शन में दे पाऊंगी तो कमेंट सेक्शन में दूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।